अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, पाक आर्मी में जो है वो डॉक्टर एज अ डॉक्टर जो है वो मेजर और कैप्टन की डायरेक्ट एसएसआरसी के थ्रू जो है वो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। उसका जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस देखते हैं, जो कि मेडिकल की मुख्तलिफ ब्रांचेस में जो है वो मुख्तलिफ शोबों में मेडिकल की सीट्स जो है वो अनाउंस हुई हैं और जिनका रैंक जो है वो मेजर या कैप्टन जो है वो होगा। उसके हवाले से जो है वो हम तफसील देखते हैं कि किस किस चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अहम है। आपने जो है वो पाक आर्मी की वेबसाइट पे आ जाना है, ज्वाइन पाक आर्मी, और फ्रंट पेज पे आपके जो है वो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपने जो है वो इस ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी ये मेडिकल की इस पे जो है वो आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है वो अप्लाई ऑनलाइन का बटन जो है वो नजर आ रहा है। आपने जो है वो इस पे क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है वो कुछ फॉर्म जो है वो एक ओपन होगा और आपने जो है ये हदायत जो है वो फॉर्म फिल करने से पहले जो है वो देख लेनी है कि कौन कौन सी हदायत हैं। आपने जो है वो सबसे पहले अपना कोर्स लिखना है। ये कोर्स जो है वो उनकी तरफ से है। ये इसमें जो है वो आप रद्दो-बदल नहीं कर सकते। डिसिप्लिन जो है वो आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा जो है वो आप डर्माटोलॉजी, ऑप्थाल्मोलॉजी, पेट, साइकेट्री, सर्जरी, रेडियोलॉजी, किसी भी जो है वो आप जोन से डिपार्टमेंट में आपने जो है वो आपकी स्पेशलाइजेशन है या आप जिस शोबे में अप्लाई करना चाहते हैं आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल हम जो है ये डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो आपने सेंटर सिलेक्ट करना है कि कौन सा सेंटर जो है वो आपके लिए आपको करीब है और जिस सेंटर में जो है वो आप टेस्ट देना चाहते हो। हम जो है वो ये फैसलाबाद से चुके हैं तो फैसलाबाद, और यहाँ पे जो है वो आपने नेम लिखना है अपना, और ये अब्बास अली फुल नेम, और आपने जो है वो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। कोई भी जो है वो जोन सी आपकी यहाँ से जो है वो आपने जनवरी 2026 है तो आपने जो है यहाँ से सन, ये साल जो है वो आपने चेंज कर लेना है, क्योंकि ये साल शायद ये चेंज नहीं हो रहा। तो आपने जो है यहाँ से, और ये यहाँ जाना है आपने तो 2023, और यहाँ से जो है वो आप वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने जो है वो जौन सा आपका मंथ या जौन सा आपका जो है वो साल है आपने उस पे जो है वो फॉर एग्जांपल ये 2003 CNIC आपने लिखना है। और फॉर एग्जांपल कोई भी CNIC जो है वो हम लिख देते हैं। तो आपने जेंडर सिलेक्ट करना है। ये उसके लिए चूंकि मेल है इसलिए मेल करेंगे, और गायनी के लिए चूंकि फीमेल ही है इसलिए यहाँ पे जो है वो फीमेल ही आएगा। तो स्टेटस आपने जो है वो देखना है, और सुबह आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है कौन सा, एजीकी, बलोचिस्तान, जीबी या केपीके या सिंध या फेडरल, जो भी जो है वो आपका सूबा है। डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अगर ना नजर आए तो आपने जो है वो टाइप करना है, तो आपके सामने जो है ये फैसलाबाद तो सामने आ जाएगा। तहसील भी जो है वो फैसलाबाद, और फैसलाबाद चूंकि जो है जिस सिटी, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, शहर से आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने जो है वो फॉर्म फिल करना है। जैसे लाहौर की जो है वो कुछ तहसील ननकाना साहब और शेखपुरा है, तो वहाँ पे जो है वो तहसील में लाहौर ही नहीं आएगा बल्कि मुख्तलिफ जो है वो उसका ज़िला आएगा। और इसी तरह जो है वो
गुजरात की वजीराबाद है, और मुख्तलिफ शहरों की जो है वो मुख्तलिफ उसमें तहसील जो है वो आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो है वो रिलीजियन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम, और जिनका जो है वो मज़हब मुख्तलिफ होगा तो वो मुख्तलिफ जो है वो सिलेक्ट करेंगे। सेक्शन जो है वो आपने ये जो है फिका इसे जो है कहते हैं, ये मतलब कि आपने जो है वो, और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो ये चूंकि मैंडेटरी है, आर्जी तौर पर नंबर आपने जो है वो कोई भी नंबर अपना सिलेक्ट कर लेना है, और नंबर आपने फ़ोन नंबर लिखना है, और ईमेल जो है वो आपने लिख देनी है। यहाँ पे जो है वो आपने जो भी ईमेल आपकी हो आपने लिख देनी है। ये जो है ईमेल लिख ली, और नेक्स्ट जो है वो आपने, अगर जो है वो आपने पहले अप्लाई किया है आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में तो यस, वरना जो है वो आप नो लिख सकते हैं। तो चूंकि हम जो है वो पाक आर्मी में पहले अप्लाई कर चुके हैं तो यस। और यहाँ पे जो है वो आपने कोई भी अपनी तस्वीर जो है वो अपलोड करनी है। फॉर एग्जांपल हम जो है वो ये अपलोड कर देते हैं, और नेक्स्ट जो है वो आपने प्रीवियस कैंडिडेट डिटेल्स जो है वो यहाँ पे जो है यस किया, इसलिए हम जो है वो नो ही रखते हैं। तो अब जो है जी एजुकेशन डिटेल्स आपने जो है वो अपनी डिग्री की जो है वो लिखनी है। यहाँ पे जो है वो आपने टाइप लिखनी है कौन सी, और हाई एजुकेशन जो है वो आपने लिखनी है या एमबीबीएस। तो क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी किस शोबे में आपने वो लिख देनी है, फॉर एग्जांपल, और स्कूल कॉलेज कोई भी जो है वो आपने लिख देना है, और ग्रेड जो है वो आपने लिख देना है जी कि कितने ग्रेड जो है वो आपके सीजीपी से आए हैं। ग्रेड फील्ड में ओनली कंटेन अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स। तो आपने जो है यहाँ पे ग्रेड्स और परसेंटेज जो है वो आपने लिख देनी है। हमारा 92%, और रिजल्ट जो है वो पास लिख देना है। और इंस्टीट्यूट मीडियम जो है वो इंग्लिश मीडियम, चूंकि अब जो है वो इंग्लिश मीडियम ही चलता है। तो यहाँ पे जो है वो आपकी एजुकेशन आ गई। यहाँ पे जो है वो आपने पहले हाई डिग्री लिखनी है अपनी, उसके बाद जो है वो उसके जो, फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है वो एमबीबीएस किया है तो आप जो है वो उससे पीछे जो है वो फिर एफएससी मेडिकल लिखेंगे, और उसके बाद जो है वो मैट्रिक लिखेंगे अपना। तो अगर जो है वो एमबीबीएस से अब भी डिग्री है तो फिर जो है वो एमबीबीएस लिखेंगे, फिर आप जो है वो इंटर लिखेंगे, और फिर जो है वो आप मैट्रिक लिखेंगे। नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तानी लिखेंगे, या अगर जिनकी अदर हुई तो वो अदर लिखेंगे। यहाँ जी वो एरर दे रहा है कि मैट्रिक, इंटर, एमबीबीएस, एफसीपीएस डिटेल्स आर मैंडेट। तो ये जो है वो हम फर्जी लिख लेते हैं, चूंकि आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट भी प्रोसीजर देखना है। तो ये जो है वो हम फर्जी लिख लेते हैं, और अब जो है वो इंटरमीडिएट की देखते हैं जी। ग्रेड जो है जी ये था। आर यू, अगर जो है वो आप कर रहे हैं सॉलिडर तो आपने जो है वो यस नो लिख देना है। परसेंटेज जो है जी आपने लिख देनी है अपनी, और पास मार्क्स टोटल जो है वो 1100, और ऑब्टेन जो है वो 1050
ओके। और बोर्ड जो है वो 22 FST, जो भी जो है वो आपका लिख देना है। अब जो है वो आपने मैट्रिक जो है वो सिलेक्ट करना है और डिवीजन और ग्रेड जो है ये ए प्लस भी जो है वो ए में ही यहाँ पे काउंट होगा, तो लिहाजा आपने जो है वो यहाँ पे प्लस ऐड करने की अपनी तरफ से कोशिश नहीं करनी। और अगर ना हो रहा हो तो यकीनन आप परेशान होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है वो ए बी या सी ही ग्रेड आएगा। तो परसेंटेज जो है वो आपने यहाँ पे अपनी लिख देनी है और रिजल्ट, स्टेटस और टोटल मार्क्स आपने जो है वो लिख देने हैं। और यहाँ पे जो है वो आपने अपने हासिल करदा नंबर लिख देने हैं और ये जिससे जो है वो आपका एप्लीकेशन है। ये चूंकि जो है वो हमारी ऐड हो चुकी हैं, तो हमने जो है वो नेक्स्ट जो है ये हमारा सेकंड स्टेप जो है वो ये आएगा कि फैमिली की इंफॉर्मेशन जो है वो आपने लिख देनी है। फादर नेम लिखना है जी आपने, और फादर का CNIC लिखना है, और मदर का नेम लिखना है आपने और मदर CNIC लिखना है। और आपने जो है वो फादर के अब्बाजान जो है वो आपके क्या करते रहे हैं, तो आपने जो है वो लिख देना है कि अब वो जो है रिटायर्ड हो गए हैं या क्या करते हैं, तो आपने जो है वो लिख देना है कि वो अब क्या करते हैं। मम्मा जो है वो आपने लिख देना है कि ये आपकी वालिदा हाउसवाइफ हैं या क्या है, तो आपने लिख देना है। ये जो है जी, आप पहले भी अगर ISSB में जो है वो किसी अदारे में रहे हैं तो आपने यस नो जो है ये लिख देना है। ये चूंकि काकोल में होती है ट्रेनिंग वो, और रिसालपुर में एयरफोर्स की, तो ये जो है वो आपने लिख देना है। PM में ज्यादातर काकोल में ही होती है। और ये कैप्चा जो है ये आपने फिल करना है, चूंकि पहले जो वर्ड्स हैं SV वो कैपिटल में है और जो है दूसरे वर्ड्स WGX जो है वो स्मॉल लेटर में है। तो आपने जो है ये लिख के जो है वो सबमिट कर देना है, तो आपके सामने जो है वो कुछ नया फॉर्म की तरह जो है वो एक और फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने जो है वो उसको देखना है और यहाँ पे जो है वो आपने सबमिट हो रहा है शायद, और सबमिट हो चुका है। तो वेबसाइट आपने जो है वो 48 आवर्स टू दोबारा जो है वो आपने करनी है। ये सबमिट हो गया है और चालान के लिए जो है वो आपने 48 घंटों बाद जो है वो चालान की फी पे करनी है। यकीनन जो है वो आपको समझ लग चुकी होगी। अगर आपको जो है वो किसी चीज की समझ ना लगे तो हम जो है वो हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया।